भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा को गिरफ्तार किया गया। सबने देखा किस तरह से बैरिकेड के ऊपर अखिलेश यादव ने छलांग लगाई। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने बैरिकेड के ऊपर छलांग लगाई। टीएमसी की दो सांसद मिताली और खुद महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई। मगर गोदी मीडिया को क्या दिखा? गोदी मीडिया को दिखा महुआ मोइत्रा का सो कॉल्ड फ्लाइंग किस। मैं आपको इसका जिक्र क्यों कर रहा हूं दोस्तों? कल इतनी बड़ी खबर थी। जी हां, विपक्ष एकजुट होकर सरकार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ उतरा। चुनाव आयोग जो पारदर्शिता की कमी दिखा रहा है, खासतौर से राहुल गांधी का एटम बॉम्ब, जिस पर उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, और अब स्वतंत्र पत्रकार जो जांच कर रहे हैं, जिससे एक के बाद एक गड़बड़ झाला सामने उभर कर आ रहा है, उस मुद्दे को लेकर विपक्ष सड़क पर था। मगर भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर गोदी मीडिया किन मुद्दों की चर्चा कर रहा था, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जी हां, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का सो कॉल्ड फ्लाइंग किस। सबसे पहली बात दोस्तों, महुआ मोइत्रा जो बेहोश हो जाती हैं और बस में बैठी होती हैं, तो वो बैठे बैठे किसी को फ्लाइंग किस देती हैं। इस लम्हे को बीजेपी आईटी सेल ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया कि देखो ये फ्लाइंग किस दे रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये मुद्दा है? अगर बीजेपी आईटी सेल ये कर रहा है तो बात समझ आती है, मगर उनसे प्रेरित होकर वो चैनल जो सबसे तेज होने का दम भरता है, वो चैनल जो ये दावा करता है कि वो सबसे ज्यादा देखा जाता है, वो इसे मुद्दा बना देता है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं पापा की परी ने इस पर किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया। एक सो कॉल्ड फ्लाइंग किस और उस पर किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया गया। उस सो कॉल्ड फ्लाइंग किस का बाकायदा एनालिसिस किया जा रहा था, और सिर्फ आज तक की महिला पत्रकार नहीं, एक गुल्लू है मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का, जिस पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, उसने भी यही किया। और सबसे शॉकिंग बात, ये प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी का एक लत्याया हुआ पूर्व नेता, जिसे धक्के मारकर बाहर कर दिया गया था, उसने प्रोपेगेंडा चलाया था, और उस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे थे गोदी मीडिया के छोटे छोटे गुर्गे। मगर सबसे पहले देखिए आज तक न्यूज चैनल क्या कर रहा था। मैं चाहूंगा आप इस मंजर को देखें। आप देखिए कि पापा की परी किस तरह से इसे मुद्दा बना रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो छोटा सा लम्हा जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्या ये पूरे प्रदर्शन की नुमाइंदगी करता है? यानी कि पापा की परी को सिर्फ ये एक छोटा सा लम्हा दिखाई दिया, जो ये खुद की सोच है इनकी, ये इनकी खुद की सोच है। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा ने कैमरा देखा तो वो दोबारा सीरियस हो गई, मगर वो मजाक कर रही थी, जबकि हम सब ने उनके बेहोश होते हुए वीडियो देखे थे। सबसे पहले देखिए गोदी मीडिया किस तरह की सुपारी के साथ काम कर रहा है, देखा जाए। आज हमारे पास एक और वीडियो है, वो वीडियो देखिए, क्योंकि इसके बाद जब सारे लोग, सारे नेता जो उनकी मदद कर रहे थे, वो बस से उतर गए और ये सभी अपनी जगह पर बैठ गए, तब का ये वीडियो है, जिसमें यह दिख रहा है कि जब महुआ मोइत्रा को चक्कर आ रहे थे, तब वो बाहर किसी को फ्लाइंग किस का इशारा कर रही थी। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि उनके आगे वाली सीट पर बैठी टीएमसी सांसद सागरिका घोष उनका वीडियो बना रही हैं, तो फिर से गंभीर हो गई, और इस बार उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि वाकई में उन्हें चक्कर आ रहे हैं। आप खुद इस वीडियो को देखिए। Taking us to an undisclosed location when we were exercising our democratic right to protest. Women MPs are being pushed, shoved and dragged by the hair. One woman MP has fainted. The way women MPs are being mistreated. महुआ मोइत्रा का ये वीडियो सागरिका घोष ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, और हमने आपको वही दिखाया जो इस वीडियो में दिख रहा है। अब मैं आपको लम्हा दिखाना चाहता हूं जब महुआ मोइत्रा बेहोश हो गई थी राहुल गांधी की मौजूदगी में। इसे नौटंकी बताया जा रहा है। देखिए क्या हुआ। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व प्रवक्ता है, लत्याया हुआ, धक्याया हुआ, उसे खुद भाजपा ने लात मार के बाहर कर दिया था। नाम है नवीन जिंदल। नवीन जिंदल ने एक ट्वीट किया है और ये वीडियो दिखाया है, जिसमें ये दावा कर रहे हैं कि महुआ मोइत्रा नौटंकी कर रही हैं और इन्हें 10 में से 11 नंबर मिलने चाहिए।
ये जो वीडियो नवीन जिंदल ने पेश किया है ना, यही वीडियो मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार भी पेश कर रहा है और यहां पर यह कह रहा है कि क्या यह वीडियो उस वीडियो के बाद वाला वीडियो है। किस वीडियो के बाद वाला वीडियो? जिसकी चर्चा पापा की परी कर रही थी। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर, आधे स्क्रीन पर देखिए मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल का पत्रकार और आधे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नवीन जिंदल, जो कि पूर्व प्रवक्ता है, जिसे लतियाकर खुद भाजपा ने बाहर कर दिया था। यह डेस्परेशन है गोदी मीडिया की दोस्तों, यह डेस्परेशन है इनकी कि इन्हें विपक्ष पर निशाना साधना है तो भारतीय जनता पार्टी के लतियाए हुए पूर्व प्रवक्ताओं का भी सहारा लेंगे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या गोदी मीडिया को कल के प्रदर्शन से यही खबर दिखाई दी? और आप देखिए राहुल गांधी के खिलाफ किस तरह का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। मसलन ये पत्रकार जिसे दंगा भड़काने को लेकर पुलिस में हाजिरी देनी पड़ी थी, वो क्या कह रहा था आपके स्क्रीन पर। राहुल जी के साइन नहीं, 1,60,000 बेलेस की एक ऑब्जेक्शन नहीं, एक शिकायत नहीं, ईसी से मिलना नहीं, कोई जिसका वोट कटा वो एक नहीं, एससी से रोक नहीं, फिर भी हंगामे में कोई कमी नहीं। क्या यह संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने और उनमें लोगों के विश्वास को खत्म करने का एक षड्यंत्र है? पत्रकार हिमांशी दहिया क्विंट के लिए, आयुष तिवारी, इसके अलावा सुमेधा मित्तल, ये तमाम पत्रकार छोटी छोटी संस्थाओं में काम कर रहे हैं और ये लोग जिस तरह का गड़बड़ झाला चल रहा है उसे एक्सपोज कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने बार बार बिहार के जमुई में किस तरह का गड़बड़ झाला चल रहा है, अलग अलग हिस्सों में क्या क्या हो रहा है, उसे वो एक्सपोज कर रहे हैं। ये छोटी छोटी संस्थाएं हैं। दैनिक भास्कर उतनी छोटी संस्था नहीं है, मगर ये चैनल्स, इन चैनल्स को सरकारी मदद मिलती है, विज्ञापन मिलते हैं, करोड़ों रुपए का इनका बजट है, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को बदनाम कर रहे हैं, झूठ के आधार पर अपनी बात कह रहे हैं। और राहुल गांधी स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं शपथ क्यों लूं, क्योंकि जो आंकड़े, जो तस्वीरें मैंने पेश की हैं, ये तो चुनाव आयोग की तस्वीरें हैं और उनमें से एक भी आंकड़ा गलत साबित नहीं कर पाया है चुनाव आयोग। भ्रमित करने वाले झूठे आंकड़े वो एक अलग मुद्दा है। सुनिए कल राहुल गांधी ने क्या कहा। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 एमपीज इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपीज नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं 300 एमपीज आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई है दिखा दी। दैट इज वाई। लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। 1 मैन 1 वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। 1 मैन 1 वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि 1 मैन 1 वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, 1 मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरे की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप दे दीजिए। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए ये जरूरी संदेश।
स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और यही मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में अन्य पत्रकार भी कर रहे थे। आपके स्क्रीन पर शपथ पत्र पर राहुल गांधी बैकफुट पर क्यों? क्या इनमें से किसी ने भी सवाल पूछा जिस तरह से SIR की प्रक्रिया बिहार में चल रही थी? पत्रकार जिनके सीमित संसाधन हैं, वो जाकर उस पूरी प्रक्रिया को एक्सपोज कर रहे थे। ये जो न्यूज चैनल्स हैं जिनके करोड़ों का बजट है, जिनके सैकड़ों रिपोर्टर्स हैं, वो चाहते तो सिर्फ 2 दिन में चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया का पर्दाफाश कर सकते थे, मगर नहीं, ये लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सुपारी लेकर राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, कल इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और गोदी मीडिया को क्या दिखाई दिया? महुआ मोइत्रा का फ्लाइंग किस। और गोदी मीडिया ने किस तरह से इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की, एक एक करके मैं आपके सामने मिसाल पेश कर रहा हूं। सबसे पहले रिपब्लिक न्यूज का यह छोटा सा गुल्लू क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर? इंडी को सिर्फ शोर मचाना, असल मुद्दों से भागना, SIR से हुआ बड़ा खुलासा। आगे टॉनिक परी उंगली दिखाते हुए, जीत नहीं पाए चुनाव, EC को दिखा रहे ताव। फिर एक और पापा की परी महादंगल कर रही हैं, जोरदार हंगामा, वोट चोरी सच या ड्रामा। इसके बाद एक और गुल्लू, मोदी से बार बार हारते राहुल, इंडी का सड़क वाला बवाल, वोट चोरी के सबूत दिखाने के बजाय गजब कांड कर दिया। तो देखा आपने दोस्तों, न्यूज कवरेज के नाम पर यह कर रहा था गोदी मीडिया। हमारे सामने ढेरों सवाल हैं, इन सवालों के जवाब चुनाव आयोग नहीं देना चाहता। चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहता है कि हमने जिन नामों को हटा दिया है SIR की प्रक्रिया के बाद, हम बाध्य नहीं हैं उन नामों को सार्वजनिक करें या कारण बताएं कि हमने उन नामों को क्यों हटा दिया। सबसे बड़ी बात, जो डिजिटल फॉर्मेट है वोटर्स ड्राफ्ट का, वो पहले PDF में मौजूद थी, अब उसका स्कैन्ड डॉक्यूमेंट है। और मैंने कल आपको बताया था कि इसका मकसद यह है ताकि चुनाव आयोग जो गलतियां कर रहा है उससे हम आसानी से ना पकड़ सकें, फैक्ट चेकर्स और पत्रकारों का काम और मुश्किल हो जाए। और सबसे बड़ी बात, जब चुनाव आयोग का ध्यान इस ओर खींचा जाता है तो उस पर भी चुनाव आयोग गलत फैक्ट चेक करता है, उस पर भी चुनाव आयोग झूठ बोलता है। ये तमाम तर्क आपके सामने है। हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि एक व्यक्ति के 4 एपिक नंबर्स। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि मुकेश अंबानी की न्यूज चैनल की ये पत्रकार अपने मंच पर यह बता रही थी कि आदित्य श्रीवास्तव का नाम सिर्फ कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नहीं है। और जिस टेक्निक का इस्तेमाल वो कर रही थी, यानी कि जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रही थी, वही गलत था। यानी कि अपने दर्शकों तक को झूठी जानकारी दो। गलत वेबसाइट में एपिक नंबर डाला जा रहा था, राज्य का नाम डाला जा रहा था और उस आधार पर यह कहा जा रहा था कि देखो आदित्य श्रीवास्तव का नाम तो सिर्फ कर्नाटक में है, जबकि आदित्य श्रीवास्तव का नाम एक नहीं 4 जगह था, अगर आप सही प्रक्रिया का इस्तेमाल करें। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, ये गोदी मीडिया समाज का दुश्मन है। इसलिए मैं कहता हूं ये देशद्रोही है, क्योंकि अगर लोकतंत्र पारदर्शी नहीं होगा, अगर लोकतंत्र से जुड़े सवाल नहीं पूछे जाएंगे, अगर चुनाव आयोग को कटघरे में नहीं रखा जाएगा, तो फिर किस काम का लोकतंत्र बताइए। आखिर यह अहम सवाल ये गोदी मीडिया क्यों नहीं पूछ रहा है? कल पूरे प्रदर्शन के दौरान इन्होंने सिर्फ एक छोटे से लम्हे, जिसमें कथित तौर पर महुआ मोइत्रा फ्लाइंग किस दे रही हैं, और दे भी रही हैं तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? मैं नहीं भूला हूं कि इसी तरह से राहुल गांधी के एक सो कॉल्ड फ्लाइंग किस को लोकसभा के अंदर बड़ा मुद्दा गोदी मीडिया ने बना दिया था, जबकि वो हुआ भी नहीं था। याद कीजिएगा किस तरह से गोदी मीडिया ने संसद के अंदर राहुल गांधी के खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाया था कि राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के कुछ सांसदों को धक्का दिया था, और आज तक कोई सबूत नहीं पेश कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं कि संसद के अंदर हर जगह पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि राहुल गांधी ने भाजपा के सांसदों को धक्का दिया, खबर झूठी थी, मगर दुष्प्रचार चलाया गया और यही कल भी किया गया, राहुल गांधी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। सबसे बड़ी बात, यह दूसरी बार हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री और सांसद JP नड्डा ने कहा है
कि विपक्ष का माइक ऑफ किया जाए, कौन सा मुद्दा ऑन रिकॉर्ड है और कौन सा मुद्दा नहीं। और देखिए, कल एक बार फिर जेपी नड्डा ने जो कहा उसका अनुसरण राज्यसभा के चेयर ने किया। क्या गोदी मीडिया को इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए? The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we continue. That should not go on record, which is not part of the bill. और सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रचार जारी करती है, और कई बार तो बीजेपी भी नहीं, उनके दो रुपल्ली ट्रोल्स, उनकी पार्टी से निकाले गए जलील नेता, उनके प्रचार को ही लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे अभी अभी मैंने प्रमाणित किया, न्यूज 18 का वो दंगाई पत्रकार, वो किसके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा था? नवीन जिंदल के प्रोपेगेंडा को, कि महुआ मोइत्रा नौटंकी कर रही हैं। सबसे बड़ी बात, ये वही नवीन जिंदल है जिसे खुद भारतीय जनता पार्टी को बाहर करना पड़ा था। यह हालत हो गई है गोदी मीडिया के इन गुल्लुओं और कालुओं की, कि इन्हें अगर भाजपा से निकाले गए प्रवक्ताओं का भी ध्यान मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, ये लोग उससे भी खुश हैं। वरना मुझे बताइए दोस्तों, आखिर आज तक को क्या जरूरत महसूस हुई भाजपा आईटी सेल के जो दो रुपल्ली ट्रोल्स हैं उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना? क्या वो लम्हा जिसे आज तक की पत्रकार बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही थी, क्या वो इतना जरूरी था? क्या आपने उस पर पूरा कार्यक्रम कर डाला? इससे ज्यादा शर्मनाक आखिर क्या हो सकता है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।